गंगा जी के तट पर मां गंगा की गोद में भगवान देवाधिदेव महादेव जी विराजमान। गंगा का जी का तट है। एक बार मां गंगा जी के भीतर एक बात उत्पन्न हो गई कि ये संपूर्ण जगत का कल्याण अगर कर रही हूं तो मैं कर रही हूं। और शिव पुराण क्या कहती है कि जब भगवान की शरण में रहो तो ये विचार मत करना कि सब मैं कर रहा हूं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो जो कुछ कर रहा है वो केवल शिव कर रहा है। अभी कल नहीं परसों के दिन की बात है। चतुर्वेदी जी और संजय केसरी जी दोनों अम्बाला वाले भी थे। अपन सब खड़े हुए थे तो हमने केसरी जी से कहा कि बड़ी कृपा है आप पर, बाबा की भी विश्वनाथ जी की भी, कि जहाँ कथा होती है वहाँ आप एक खंबे की तरह काम करते हो और आगे रहकर कार्य कर लेते हो। तो बाबा की कृपा है। तो संजय केसरी जी बोले, बाबा जी, गुरु जी, हम कुछ नहीं करते पर इतना विश्वास है कि विश्वनाथ सब करवा देता है। ये विश्वास इसको साथ। उस समय पर चतुर्वेदी जी और अंबाला वाले भी कहे, गुरु जी, जब सतुआ बाबा शिविर में कथा हुई थी, ये तीनों ही थे, बातचीत चल रही थी, तो सतुआ बाबा शिविर में जब कथा हो रही थी तो ये बोले चतुर्वेदी जी और ये अंबाला वाले कि वो कथा का तो मालूम ही नहीं पड़ा कैसे हो गई। हमने कहा वो माँ गंगा के तट पर स्वयं विश्वनाथ जी सामने से दूरबीन लगाकर देख रहे थे और वो कथा चल रही थी, वो कथा हो रही। और जहाँ संत होते हैं वेदी जी, जहाँ साधु होते हैं, गुरुजन होते हैं, वहाँ अपने आप मार्ग बनता जाता है और कार्य सफल होता चले जाता है। उसके लिए सतुआ बाबा जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु मार्ग बनता है। शिव तत्व है। तो गंगा जी के मन में यह भाव प्रकट हो गया कि मैं संसार के लोगों का उद्धार करती हूं, मैं संसार के लोगों का उद्धार कर रही हूं, मैं संसार के लोगों का कल्याण कर रही हूं। पर शिव जी ने देखा कि गंगा भीतर से थोड़ा सा अभिमान लेकर आ गई, थोड़ा सा, और वो तिल मात्र भी जो अभिमान होता है, तिनके के बराबर भी जो अहंकार होता है, वो व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। एक रत्ती का भी अहंकार यदि आपके अंदर है तो वो बर्बाद कर देता, वो नष्ट करने वाला। काया का, माया का, वैभव का, सत्ता का, कुर्सी का, पद का, प्रतिष्ठा का, यश का, यह अभिमान हमें बर्बाद कर देता। शिव जी के परम भक्त बनने वाले को सबसे पहली चीज चाहिए कि अपने भीतर के अहंकार को समाप्त करे। कामदेव ने क्या कह दिया था? किसकी समाधि तोड़ने की बात करते हो? शिव की। वो मेरा साड़ू भाई है, मेरा रिश्तेदार है।
मैं रति का पति हूं तो वो सती का पति है। ससुर भी उसको नहीं गिनता। ये शब्द थे कामदेव जी के। कामदेव जी कह रहे हैं कि स्वयं दक्ष प्रजापति भी नहीं गिनता शिव जी को। देखो, एक बोलने का तरीका होता है कि दक्ष प्रजापति भी नहीं गिनते, तो उसमें एक समर्पण हो गया, सम्मान हो गया। पर जब शब्द आया कि दक्ष प्रजापति भी नहीं गिनता, तो वो शब्द अहंकार का है। ते और ता दोनों में अंतर है, दोनों में। कामदेव ने कहा कि मेरा ससुर दक्ष प्रजापति भी शिव को नहीं गिनता। यह अहंकार के शब्द हो। ता और ते दोनों में अंतर। और तुम कहते हो कि उसकी समाधि तोड़ना है। अब उनकी और उसकी, उनकी में समर्पण है और उसकी में अहंकार। उसकी समाधि तोड़ना है। देवताओं से कहा वो तो मेरी चुटकी का खेल है, एक क्षण में मैं शिव की समाधि को तोड़ दूंगा। एक क्षण में शिव की समाधि तोड़ दूंगा। और महाराज अहंकार रखकर कामदेव गए, और जो कामदेव जी अहंकार रखकर गए और तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण छोड़ते रहे, छोड़ते रहे, छोड़ते रहे, शिव की समाधि को नहीं तोड़ पाए। तो गुरुजी, हमने तो कथा में सुना है कि कामदेव भस्म हो गया, शिव जी का नेत्र खुल गया, सम टूट गई। जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को नहीं सुना, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को नहीं पढ़ा, जिन्होंने स्कंद पुराण के काशी खंड को, अवंतिका खंड को, रेवा खंड को नहीं पढ़ा, वो इस तरह की बात करते हैं कि शिव जी की समाधि को कामदेव ने तोड़ दिया। वो ये बात करते हैं। पर सत्य बात क्या है? शिव जी नेत्र बंद कर बैठे हुए थे, समाधि में लीन थे, और उनकी धर्म पत्नी मां सती उनके हृदय में आकर बैठ गई और कहा, प्रभु, ए नाथ, ए प्रभु, मेरे पिता के अभिमान में मैं खुद जलकर भस्म हो गई। आज एक कृपा करिए, मेरी बहन का पति आपके सामने खड़ा है, रिश्तेदारी निभा दीजिए, थोड़ा सा सम्मान कर दीजिए। और शिव जी अपनी नेत्र को खोल लिए, और जो नेत्र खोले तो कामदेव को लगा कि मैंने समाधि तोड़ दी, पर भगवान शंकर ने रिश्तेदारी निभाकर कामदेव को समाप्त कर दिया। रिश्तेदारी महाराज, रिश्तेदारी बनाना और रिश्तेदारी निभाना दोनों में अंतर। बनाना सरल है, निभाना कठिन है। रिश्तेदारी बनाने में टाइम नहीं लगता है। तुम हमारी बन जाओ, तुम हमारे भाई बन जाओ, तुम हमारे काका बन जाओ, तुम्हारी काकी बन जाओ, तुम मामा बन जाओ, तुम फूफा बन जाओ, तुम हमारे दोस्त बन जाओ, तुम ये बन जाओ। तुम रिश्तेदार बनना बहुत सरल काम है, पर रिश्तेदार बनकर अंतिम क्षण तक निभाना ये बहुत कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम रिश्तेदार बनकर निभाना। और जितने रिश्तेदार संसार के बनते हैं ये सब छूटने वाले होते हैं। और जब एक रिश्तेदार मेरा विश्वनाथ तुम्हारा बन जाता है तो फिर वो छूटता नहीं है, वो अंतिम क्षण तक निभाता है। अंतिम क्षण वो रिश्तेदार है। और वो रिश्तेदार जब विश्वनाथ स्वयं बन गए, शिव स्वयं बन गए, तो फिर तुम्हें नहीं निभाना है, अब उसको निभाना, वो निभाना। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी ना, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा।
वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वो रिश्ता, वो नाता, वो कुटुंब, वो कबीला, संसार का जो रिश्ता है वो छोटा है, परमात्मा का जो रिश्ता है वो बड़ा है। और वो रिश्ता अगर एक बार जुड़ गया तो तुम्हारी जिंदगी के जितने टेंशन है वो सारे टेंशन देवाधिदेव महादेव के हो जाएंगे और तुम आनंदित हो जाओगे। बाबा जी, केदारखंड में ये कथा चल रही है, आपने वर्णन किया था। यह कथा केदारखंड के अंदर हो रही है, काशी के केदार गौरी जी का मंदिर है। विश्वनाथ जी की इस परिधि में केदार गौरी का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसके लिए स्कंद पुराण में काशी खंड में लिखा है कि जब केदार गौरी के मंदिर के अंदर हम 7 कदम चल लेते हैं तो 7 जन्म के अश्वमेध यज्ञ का फल एक ही क्षण में प्राप्त हो जाता है, एक क्षण में प्राप्त हो जाता। और जिस केदार खंड में कथा चल रही है, जिस केदार खंड में कथा चल रही है काशी के विश्वनाथ जी की कृपा से, केदार गौरी के उस खंड में जो कथा चल रही है उसके लिए कहा गया कि व्यक्ति के जीवन के जो संचित पाप होते हैं, संचित पाप, कितना सुंदर वृत्तांत है। एक राहगीर काशी आया, एक राहगीर काशी आया, पूरी काशी में भ्रमण किया। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो काशी में भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, कभी घर से बाहर निकलते हो, रोड पे चलते हो? चलते हो? ठीक है, ठीक है, रखिए। हम नहीं निकलते इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, हम नहीं निकलते। आपको मालूम होगा बाबा जी, शायद कहने में मुझसे गलती हो जाए, क्षमा करिएगा, और पूरी दुनिया वालों से, जितने भी मेरे श्रोता हैं उनसे भी हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं जो शब्द कहने जा रहा हूं उसके लिए। तीर्थ में भजन करो, एक जगह बैठो, दर्शन करो, पर तीर्थ में व्यर्थ किसी गली मोहल्ले चौराहे पर ना घूमो। उसकी कथा चल रही है, हो सकता है हमारी बात का बुरा लग जाए किसी को। क्यों? ये केदार खंड की कथा कर रही है, केदार गौरी के मंदिर का प्रमाण कर रहा है। एक राहगीर आ गया, बहुत भक्ति वाला था, बहुत भजन वाला था, पर काशी में आने के बाद जिन गलियों में जाता था उन गलियों में ही कुछ ना कुछ बुराई ढूंढ लेता था। इतना कीचड़ पड़ा है, क्या देखा जा रहा है? विश्वनाथ जी की भूमि है, गंदी हो रही है, कचरा पड़ा है, पानी पड़ा है, रास्ते में कीचड़ हो रहा है, ये विश्वनाथ जी की भूमि है। तुम किसको कहना है? किसको बोल रहे हो? विश्वनाथ जी को, विश्वनाथ जी को। विश्वनाथ जी की भूमि है, इतना कचरा हो रहा है। विश्वनाथ जी की भूमि है, ऐसा हो रहा है। विश्वनाथ जी की भूमि है, ऐसा हो रहा है। लोग ब्रज जाते हैं, ब्रज की दर्शन करते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, राधा जी की बरसाने की परिक्रमा करते हैं, ब्रज की परिक्रमा करते हैं। और कई लोग कहते हैं कि हमने परिक्रमा में देखा इतनी गंदगी थी, वहां ऐसा पड़ा था, वहां वैसा पड़ा था। अरे भाई, एक बार स्कंद पुराण को, काशी खंड को उठाकर पढ़िएगा। राहगीर की कथा कहती है, वो राहगीर आया था तप करने के लिए, आया था भजन करने के लिए, आया था काशी मंत्र जाप करने के लिए।
पर वो इस ना रहकर यहाँ वहाँ भ्रमण करा, और भ्रमण करने में उसने सब चीजों में गलत देखा। अंत में उसके शरीर में एक रोग हो गया, एक रोग, वो शरीर के एक रोग से ग्रसित हो गया। और रोग भी ऐसा था कि वो रोग साधारण नहीं था, उसका शरीर पूरा गलने लगा, पूरा शरीर। आप तो विश्वनाथ की धरा पर रहते हो तो आपको ये कथा याद होगी। केदारखंड में जो रहते हैं उनको इसमें स्मरण होगा, याद होगा। शरीर में ऐसा रोग हो गया कि वो शरीर का पूरा शरीर धीरे धीरे गलने लगा, और गलने लगा तो वो नीचे की ओर गिरने लगा। बड़ा दुखी हुआ। एक दिन गुहार करने लगा विश्वनाथ जी से, गंगा का स्नान कर कर, मैंने तो सुना था गंगा तरण तारण है, मैंने तो सुना था कि गंगा मुक्ति दे देती है, मैंने तो सुना था कि विश्वनाथ सबके संकट हर लेते हैं, दुख हर लेते हैं, कष्ट हर लेते हैं, इसलिए मैंने ये सुना था, पर मैं तो आज शरीर से ग्रसित हो गया। मैं शरीर से आज बीमारी से ग्रसित हो गया। ये क्यों, किस लिए? तभी एक संत निकल कर जा रहे थे गंगा स्नान कर कर, जो अपनी कुटिया से कभी बाहर नहीं निकलते थे। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, एक अच्छा शिव का भक्त जिस जगह पर रहता है, अगर काशी में आया है तो उसको दर्शन करना है, दर्शन करके सीधे अपने कक्ष में जाना है, फिर भजन में लग जाना है, फिर किसी दर्शन करने जाना है, सीधे कक्ष में जाना है, में लग जाना है। वो इधर उधर भ्रमण करने के लिए नहीं जाता, वो घूमने के लिए नहीं जाता। हम भी नहीं निकलते बाबा जी, चंदन भैया, निकलना नहीं होता हमारा। हम ब्रज भी जाते हैं, बरसाना की परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करते हैं, वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, मथुरा की परिक्रमा करते हैं, गोकुल की परिक्रमा कर लेते हैं, नंदगांव की परिक्रमा कर लेते हैं हम, परंतु हम परिक्रमा करिए अपने कक्ष में, कक्ष से हम बाहर नहीं ज्यादा घूमना है। मैंने तो सुना था कि विश्वनाथ जी की भूमि पर आकर लोगों के दो, जितने संसार के लोग कर्जे में हैं, भले तुम्हारा बैंक का कर्जा हो, लोन का कर्जा हो, चाहे तुमने दुनिया में कहीं से भी कर्जा ले रखा हो, एक बार अभी 17 अगस्त को पड़ेगी, सोमवार को नाग पंचमी, 17 अगस्त, 33 वर्ष में ये 7वीं बार आ रही, बहुत रुक रुक के आती है सोमवार के, बहुत रुक रुक के, और ना जाने फिर अगला योग कब लगेगा। अगर मौका मिला है कर लो। और हमने यहां तक कहा, यदि कमल का पुष्प ना मिले तो एक महाराज जी, एक पुष्प होता है वो नीले कलर का शंख जैसा होता है, जो शिव जी को बड़ा प्रिय है। क्या बोलते हैं उसको, शंख पुष्पी, क्या नीलकंठ, हाँ, एक नीले कलर का होता है। अभी तो यहाँ पर है नहीं, हम प्रयास करेंगे आपको उसका दर्शन कराए। चढ़ा है, लाओ, चढ़ा है, लाओ जा, लाओ। अच्छा, यहाँ मिलता है, अच्छा, हाँ, ये देखो, अगर मान लो तुम्हें नील कमल ना मिले, नील कमल प्राप्त ना हो, कहीं सरोवर तालाब में अभी बहुत बारिश हो रही है, कहीं जाना नहीं, नील कमल नहीं मिल रहा है, तो ये नीला पुष्प अगर आपको मिल जाए, एक बार नील निधि के नाम से शिव को समर्पित करना, और बाबा को समर्पित कर कर उसी को वापिस लेकर आना। बाबा, मेरे घर में अष्ट सिद्धि नव निधि निवास करे, कृपा करना। 1 साल के अंदर आप सब पत्र में लिखकर भेजोगे कि आपको किसी के दरवाजे पर हाथ फेराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान जो वैभव देगा वो देखते बनेगा। नील निधि, कौन सा दिन है बोलो जरा, सावन के, जम के बोलो जरा, जम के बोलो, सावन के सोमवार पर यदि नाग पंचमी पड़े, फिर हमें ना तो तप करना है, ना साधना करना है, ना कोई उपवास, ना कोई,
और एक और चीज बड़ी सुंदर लिखी है महाराज, नील निधि, ध्यान दीजिएगा। यदि डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे शरीर में कोई गठान है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया है, ये छूट नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में पड़े हुए हो और मिट नहीं रहा, तब शिव जी के शिवलिंग पर एक दुर्वा का मुख हो जलाधारी की ओर जहां से पानी बहता, बेलपत्री का डंडी का मुख हो जहां से जल बहता जलाधारी की ओर, और दो छोटी छोटी कटोरियों में यदि सावन महीने के सोमवार की नाग पंचमी पर अगर दूध चढ़ाया जाता है और उसको दूध चढ़ी हुई बेलपत्री और दुर्वा दोनों को लेकर आया जाता है, दुर्वा सुबह के समय द्वितीय दिवस में, जिस दिन चढ़ाओगे उस दिन नहीं, द्वितीय दिवस में उसको सुबह सुबह चबाकर खा लीजिए, और बेलपत्री को जिस कक्ष में आप सोते हैं उस कक्ष में उसको रख लीजिए, कहीं पर भी हमेशा के लिए। जो शरीर का रोग है वो धीरे धीरे मिटेगा ही, और 4 से 6 महीने के अंदर बड़े से बड़ा रोग सारी रिपोर्टें नील आकर सामने खड़ी है। ये कोई साधारण नहीं है, सावन महीने का सोमवार उस दिन पड़ने वाली नाग पंचमी। आप सबको तो साधुता है, आपकी बार 17 अगस्त को पड़ रही है, और बाबा की कृपा से आपको ये कथा श्रवण करने को मिल गई नील निधि की। रोग और हे शंभु बाबा मेरे तीनों लोक में तू ही तू, हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीन लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं, हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हर जगह पर वही है, कथा वही है, जल भी आप चढ़ा रहे हो, दूध भी आप चढ़ा रहे हो, बेलपत्र भी चढ़ा रहे हो, पर तरीके अलग है। बाबा जी कई लोग कहते हैं कि हम